अ, नमस्कार दोस्तों। ये है हिमालय। सामने जो है वो सबसे ऊंची जो चोटी दिखाई दे रही है वो त्रिशूल पीक है। और आप देख रहे होंगे कि हिमालय अमूमन आप अ, जब हिमालय के बारे में सोचते हैं तो आप बिल्कुल सफ़ेद धवल हिम शिखरों के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये हिमालय काला दिखाई दे रहा है ना। काला दिख रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्नोफॉल इस बार नहीं हुआ। ये दिसंबर का महीना चल रहा है और आम तौर पर ये जो महीना होता है, ये यहाँ से जो है पीक जो ठंड है वो शुरू हो चुकी होती है। आज 11 दिसंबर है और अभी भी हम हिमालय को देख रहे हैं कि बिल्कुल इसमें जो स्नो है, जो बर्फ़ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बहुत कम, कुछ जो ऊंची ऊंची जगह वहीं पर है और बाकी पूरा काला दिखाई दे रहा है। तो ये बता रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस हद तक पहुंच चुकी है। कि नॉर्मली जो हिमालय है वो बर्फ़ से ढका रहता था, लेकिन हालात ये हैं कि दिसंबर आने के बावजूद भी यहाँ पर बर्फ़ हमको दिखाई नहीं दे रही है। जो टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो रहा है लगातार। और अभी हालांकि 2 दिन पहले मौसम बना था, जो ऊंची चोटियाँ थी वहाँ पर हिमपात हुआ था, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं था कि वो टिक सके। और टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है वो उसने भी उसको नहीं टिकने दिया। तो एक क्लियर साइन है जो हमें बताता है कि हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके जो वैज्ञानिक लगातार बार बार हमको चेतावनी दी जा रही है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो किस हद तक अपना असर दिखा रहा है। तो ये हिमालय को आप साफ देख पा रहे हैं कि जो बिल्कुल काली चोटियाँ, यहाँ पर हिम है ही नहीं, बहुत कम, जो पहले से पड़ी हुई वही है, बाकी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो ये हालात हो चुके हैं। और नॉर्मल जो टेम्परेचर है, अभी 2-3 दिन पहले थोड़ा डाउन हुआ था, उससे पहले दिसंबर का महीना आने के बावजूद भी वो ठंडक नहीं थी। अभी सुबह शाम थोड़ा टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो रहा है, लेकिन दिन में अभी भी जो एवरेज टेम्परेचर है वो हम देख रहे हैं कि अभी मैं 2000 मीटर की हाइट पे खड़ा हूँ और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 20 डिग्री के आसपास है। तो ये होना नहीं चाहिए था इस समय यहाँ पर 2000 मीटर की हाइट पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिसंबर महीने में। तो एक क्लियर साइन है, बताता है कि जो औसत तापमान है वो बढ़ चुका है। हालांकि रात को ये तापमान गिर करके शायद 0 या 1 के आसपास पहुँच जा रहा होगा। ये बस 2-3 दिन से ही हुआ है जब टेम्परेचर डाउन हुआ है। उससे पहले तक ये हाई बना हुआ था। जो मिनिमम टेम्परेचर था वो भी नॉर्मल औसत से ऊपर था। तो अभी वो थोड़ा गिरा है, लेकिन हालात उतने अच्छे नहीं हैं फिर भी। तो अवेयर होने की ज़रूरत है हमको हमको अलर्ट होना है, जानना है इस बारे में कि क्यों ये सब हो रहा है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं। जागरूक इस बारे में होना है कि वरना आने वाले समय में और बड़ी दिक्कतें होंगी। ये दिखाता है हमको कि किस तरीके से इसका असर वाटर साइकिल पे पड़ेगा और पानी की समस्याएं आने वाली गर्मी में होंगी। ये हालांकि अभी वैज्ञानिक काफ़ी समय से ये बात कर रहे थे कि ये अल नीनो वाला साल रहेगा इस साल, जो अल नीनो इफ़ेक्ट है, और उसकी वजह से पूरा जो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये जो इलाके हैं, या पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, वहाँ पर काफ़ी भयंकर सर्दी पड़ने वाली है। लेकिन अभी तक तो उसका कोई साइन दिख नहीं रहा, लेकिन हालांकि होगा, उसके इम्पैक्ट दिख रहे हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इन जगहों पर। वहाँ पर सूखा और गर्मी और बुश फायर, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी आगे बढ़ेगी हम देखेंगे उसके इम्पैक्ट यहाँ पर कि अल नीनो के ला नीना का असर यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरीके से पहले से चेतावनी जारी की गई कि बहुत ज़्यादा ठंड इस बार पड़ेगी। लेकिन औसत जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, ये चिंता का विषय है। हालांकि कभी मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, मगर औसत हम देखें तो वो पिछले कुछ दशकों की तुलना में बढ़ चुका है, जो चिंता का विषय है। और उस पर हमें सोचना होगा, बात करनी होगी, उपाय सोचने होंगे कि किस तरीके से हम इस समस्या से निपट सकते हैं। तो ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए आप भी इसको कि हिमालय दिख कैसा रहा है। जो इसकी खूबसूरती थी, जो इसके धवल बिल्कुल श्वेत शिखर हमको दिखाई देते थे, वो दिसंबर के महीना आने पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, जागरूक होइए। धन्यवाद।